नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपसे बात करने वाला हूं आपके मासिक राशिफल के विषय में, जो कि जून 2021 से संबंधित है। और अब जो चर्चा होगी वो कन्या राशि यानी कि विर्गो साइन के जो जातक हैं उनके मासिक राशिफल के विषय में होगी। और मैं जो ये चर्चा आरंभ करूंगा आपके व्यवसाय से आरंभ करूंगा। सबसे पहले चर्चा आपके व्यवसाय को लेकर के करेंगे। तो देखिए, जहां तक व्यवसाय का प्रश्न है तो बुध जो है इस समय मार्गी नहीं है, अस्य हैं और वक्री हैं। और ये 20 जून को उदय होंगे और 23 जून को ये मार्गी होंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि 20 तारीख तक आपके जो रोजगार से संबंधित कार्य हैं, यानी कि चाहे आप व्यापार करते हैं या रोजगार, तो जो भी कार्य आप अपने हाथों में लेंगे या जो कार्य आप पहले से कर रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ समय अधिक लगेगा उनको पूरा करने में। कहीं ना कहीं अड़चनें आएंगी या रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने रहेंगी 20 जून तक विशेष रूप से। और आपके भाग्य भाव में, क्योंकि पितृदोष का निर्माण हो रहा है और पितृदोष का निर्माण हो रहा है तो भाग्य में भी कमी बनेगी। आपके भाग्य का सहयोग भी आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। तो जब भाग्य का भी सहयोग नहीं मिल पाएगा, कब तक नहीं मिल पाएगा? विशेष रूप से 15 जून तक, 1 जून से लेकर। तो जब ये 15 जून तक भाग्य का भी आपको सहयोग नहीं मिलेगा, उधर आपका 20 तारीख तक बुध की स्थिति, जो आपके करियर हाउस के लॉर्ड हैं, उनकी भी स्थिति कमजोर है। तो मान करके चलिए कि 1 जून से और 20 जून के बीच का जो समय है, इसमें आपको थोड़ा अधिक, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा समय अधिक लगेगा अपने कार्यों को पूरा करने में। कुछ गतिरोध अधिक आएंगे आपके कार्यों में, उनका भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन चीज़ें जो हैं वो 20 तारीख के बाद जो है वो सामान्य बननी आरंभ होंगी। और 15 जून को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके दशम भाव, जो करियर का हाउस है, अपनी सम राशि बुध के घर में प्रवेश करेंगे। और जब प्रवेश ये कर जाएंगे तो ये मान के चलिए कि कोई विशेष पद की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। आपको 20 जून से और 30 जून के बीच में कुछ हालात ऐसे इस प्रकार के भी बनेंगे, बहुत ही अनुकूल सकारात्मक परिणाम तो प्राप्त करेंगे ही आप, साथ ही कुछ विशेष पदवी भी आपको प्राप्त हो सकती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है 20 जून से 30 जून के बीच में। यह था आपका व्यवसाय को लेकर के जो हमने बताया। अब आपके आय को लेकर के बात करना चाहेंगे, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में जाकर के बैठ गए हैं आपके इनकम के घर में, पूर्ण रूप से नीच अवस्था में बैठे हुए हैं वहां पर। और जब क्योंकि वो नीच के हो गए तो आपकी इनकम को कहीं ना कहीं वो बाधित करेंगे, उसको रोकेंगे या उसमें कमी करेंगे। तो इनकम को लेकर के स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन मैं आपको अंत में उपाय बताऊंगा मंगल का, वो आप करेंगे तो उससे आपको आय के रास्ते खुलेंगे। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि सेविंग्स कैसी रहेंगी। देखिए, सेविंग्स का जहां तक प्रश्न है, सेविंग्स तो आप किसी ना किसी तरीके से कर ही लेंगे और आप निवेश भी कर पाएंगे अगर चाहेंगे तो। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मंगल है वो 2 जून को नीच राशि में जाएंगे अपनी। तो 2 जून से पहले पहले जो आपके हाथ में धन होगा उसका निवेश आप कहीं अच्छी जगह कर सकते हैं, बेशक चाहे आपकी इनकम इस समय अवधि में बाधित हो। और प्रेम संबंधों को लेकर के कैसा रहने वाला है ये, तो प्रेम संबंधों की बात मैं आपसे बता दूं कि प्रेम संबंधों को लेकर के भी कुछ विशेष लाभकारी नहीं रहने वाला ये माह आपके लिए। जो प्रयास आप करेंगे भी उसमें भी आपको निराशा ही हाथ लगने वाली है। घरों का कहीं भी दूर दूर तक मुझे कोई किसी प्रकार का सहयोग दिखाई नहीं दे रहा है। छात्रों को अपनी शिक्षा को लेकर के बहुत अधिक परिश्रम करने के बावजूद कहीं आंशिक परिणाम जो है वो प्राप्त होंगे अनुकूल। बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है, क्योंकि मंगल जैसे पापी और क्रूर ग्रह की, वो भी नीच की अवस्था में है, उनकी दृष्टि पड़ रही है।
शनि के ऊपर, जो कि आपके एजुकेशन के लॉर्ड हैं, और खुद शनि भी वक्री अवस्था में है। शनि और मंगल का दृष्टि संबंध बना हुआ है, इस कारण से आपकी जो शिक्षा है वो प्रभावित होती हुई हमें पूर्ण रूप से दिखाई पड़ रही है छात्रों की। और कोई बड़े निर्णय भी आप इस अवधि में अगर ना लें इस माह, तो बहुत अच्छा रहेगा। जो रोजगार या अपने व्यापार में है उनको भी हम ये बात कह रहे हैं। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, पारिवारिक संबंधों की बात मैं बताऊं, पारिवारिक संबंध आपके सामान्य रहेंगे। हाँ, 15 जून तक तो सामान्य है, 15 के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर होगा, बाकी माह के अंत तक। और जो विवाहित व्यक्ति हैं उनका कैसा रहने वाला है? आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, उनका पूरा ध्यान रखना होगा। अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की या आपके जीवन साथी ने, तो वो अस्वस्थ हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर उनका जो है समस्या खड़ी हो सकती है जीवन साथी को। तो ये मैंने जो बताया वो पारिवारिक सदस्यों मतलब के साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन के विषय में भी बताया। संतान के विषय में बताना चाहूंगा कि संतान को लेकर के भी माता पिता को कुछ ज़्यादा कोई अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती दिखाई नहीं दे पा रही है, और यहाँ पर भी उनको अपनी संतान के कार्यकलापों से निराशा ही हाथ लगने वाली है इस माह। मंगल के कारण, उसमें मंगल का बहुत विशेष योगदान है। और संतान के बाद अब स्वास्थ्य पर आ जाते हैं कि स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य की अगर बात करें, पेट संबंधित, वायु विकार संबंधित समस्याएं आपको पूरे माह रहने वाली हैं। आप अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, अपनी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए, वरना पेट से संबंधित समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान करेंगी, स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो जाएगा। तो इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। अब आपको अंत में हम उपाय बताएंगे। देखिए, उपाय, सबसे पहला उपाय है मंगलवार के दिन हनुमान जी की सेवा करें, जाके उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी प्रतिमा के सामने मंदिर में जाकर के सिंदूर का चोला चढ़ाएं, संध्या समय तेल का दीपक जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं, और वहीं पर बैठ करके भगवान की पूजा अर्चना करें। हनुमान चालीसा, हनुमान स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं। और मंगल ग्रह के मंत्रों का उच्चारण प्रतिदिन करें, 1 माला या 3 माला लघु मंत्र का, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 1 माला या 3 माला प्रतिदिन करें पूरे माह, बहुत आवश्यक है आपके लिए। और शनिवार की संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के एक सरसों का तेल का दीपक जला के आए, माथा टेक कर आए और कहें कि हमारे ऊपर कृपा रखें शनिदेव, भूल गलती क्षमा करें। तो ये था उपाय आप कन्या राशि के जातकों के लिए, और ये था राशिफल माह जून का आपका। आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।